एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी। ये बात लड़की के भाई को पता चल गई। उसने अपनी बहन को समझाया, मगर बहन नहीं मानी। इसके बाद भाई ने अपनी बहन को टोकना शुरू कर दिया। बहन को यह बात बुरी लगी। फिर एक रोज अचानक उस लड़की का भाई गायब हो जाता है। इसके बाद पूरे 2.5 महीने तक वो गायब रहता है। 2.5 महीने बाद वो लड़का जब मिलता है तो खुद पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि लड़की का भाई कहीं और नहीं मिला, बल्कि लड़की के ही कमरे में था। जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे। झारखंड का ये इलाका आमतौर पर शांत ही रहता है, लेकिन इस रोज पतरातू के पंच मंदिर इलाके के इस मकान में मजिस्ट्रेट, पुलिस, फॉरेंसिक टीम समेत अच्छा खासा सरकारी लवाजमा मौजूद था। मजिस्ट्रेट और पुलिस की निगरानी में मजदूर मकान के एक कमरे में फर्श तोड़ने और फिर जमीन की खुदाई करने में जुटे थे। और तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस कमरे में जो मंजर दिखा वो हैरान करने वाला था। जी हां, कमरे के अंदर जमीन के नीचे से एक लाश बरामद हुई। बुरी तरह सड़ी गली इंसान की लाश। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन था? एक रिहायशी इलाके में एक मकान के अंदर, वो भी जहां लोग रहते हों, वहां भला किसी की लाश कैसे दफनाई जा सकती थी? तो जब इस लाश और इस मौत का रहस्य खुला तो पतरातू क्या, पूरे झारखंड के लोग हैरत में पड़ गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 2022 से। यही वो तारीख है जब पतरातू के बरदुआ गांव का रहने वाला 21 साल का नौजवान रोहित कुमार अपने घर से रांची अपने मामा के घर रहने के लिए गया था। वो करीब हफ्ते भर वहां रहा भी, लेकिन फिर अचानक 30 जून 2022 को वो रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो गया। 30 जून को ही उसका मोबाइल फोन कुछ ऐसे स्विच ऑफ हुआ कि फिर दोबारा चालू नहीं हुआ। उधर घर वाले रोहित को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। इसके बाद रांची के रिश्तेदारों ने पतरातू में रहने वाले उसके माता पिता को उनके बेटे के गायब होने के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद रोहित के पिता नरेश महतो ने पहले पतरातू पुलिस से अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत की, मगर पुलिस ने इसे रांची का मामला बताते हुए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। इसके बाद हफ्ते और फिर महीने गुजरते रहे, लेकिन रोहित का कुछ पता नहीं चला और न ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की। हार कर घर वालों ने रांची के चुटिया थाने में रोहित के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई, जहां से वो लापता हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उसकी जांच भी रांची के चांदनी चौक बस अड्डे पर जाकर ठहर गई, क्योंकि रोहित का मोबाइल फोन चांदनी चौक बस अड्डे तक तो चल रहा था, लेकिन इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। ऐसे में पुलिस ने रोहित के मोबाइल फोन की CDR निकलवाई और उसकी जांच शुरू की, लेकिन उससे भी पुलिस को कोई खास लीड नहीं मिली, सिवाय इस बात के कि उस रोज उसकी आखिरी बार अपनी बहन चंचला कुमारी से बात हुई थी। पतरातू की रहने वाली चंचला भी खुद अपने भाई की इस रहस्यमयी गुमशुदगी से बहुत हैरान थी और पुलिस वालों से किसी भी कीमत पर अपने भाई को ढूंढ निकालने की फरियाद कर रही थी। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद न तो रोहित का कुछ पता चल रहा था और न ही उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई दुश्मनी या रुपए पैसों के लेन देन जैसी कोई वजह समझ में आ रही थी। अब पुलिस ने उनके पूरे परिवार के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इस कोशिश में पुलिस को पता चला कि रोहित की बड़ी बहन चंचला कुमारी का एक मुस्लिम लड़के से अफेयर है, जिसका रोहित विरोध करता है। इस बात को लेकर पुलिस के शक की सुई चंचला की तरफ घूम गई। अब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करने के साथ साथ उसकी भी CDR निकलवाई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रोहित के गायब होने वाले दिन चंचला खुद पतरातू से चलकर रांची के चांदनी चौक बस स्टैंड पर उसे लेने पहुंची थी। पुलिस ने जब इन सबूतों के साथ चंचला को घेरा तो वो टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसी ने साजिशन अपने भाई का कत्ल किया है। रांची से उसे अगवा कर पतरातू लाने के बाद उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाकर चंचला ने उसकी जान ले ली। इसके बाद 2 दिनों तक अपने बॉयफ्रेंड इजराइल अंसारी के साथ मिलकर वो लाश निपटाने की जुगत लगाती रही। उसने उसी सरकारी क्वार्टर में एक कमरे में गड्ढा खोदा और अपने भाई की लाश दफना दी। इसके बाद पूरे 1.5 महीने तक वो उसी घर में रही,
लेकिन किसी को कानो कान इस बात की खबर तक नहीं हुई। ये राज शायद कभी बाहर नहीं आता अगर रांची पुलिस रोहित की गुमशुदगी की तफ्तीश करती हुई पतरातू नहीं पहुंचती। पतरातू से राजेश वर्मा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।